पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स यानी कि यूटेरिन प्रोलैप्स। इसे अगर आम भाषा में समझा जाए तो यूटेरिन प्रोलैप्स होने की स्थिति में गर्भाशय नीचे की ओर वजाइना के वॉल के पास आ जाता है। यूट्रस का नीचे की ओर आना ठीक नहीं होता है। यूटेरिन प्रोलैप्स तब होता है जब पेल्विस फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स कमजोर होने लगते हैं और वे गर्भाशय को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तब यूट्रस नीचे की ओर आ जाता है। कुछ महिलाओं में तो यूट्रस वजाइना से बाहर आ जाता है। 55 साल या इससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में होने वाली सबसे कॉमन बीमारी यूटेरिन प्रोलैप्स है। लगभग 10% युवा महिलाओं को और 50% मिडिल एज की महिलाओं को प्रोलैप्स से जूझना पड़ता है। प्रोलैप्स का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी जगह से खिसक गई। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था कि हमारे पेल्विस में 3 ऑर्गन्स मेन हैं, यानी आपका यूरिनरी सिस्टम, मेनली ब्लैडर एंड ब्लैडर पाइप, साथ में आपका बच्चेदानी और बच्चेदानी का रास्ता, और उसके पीछे होता है आपका स्टूल का पैसेज। ये सब अपनी जगह पे बने रहे इसके लिए चारों तरफ एक मसल का घेरा होता है जिसे हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं, और उस मसल के घेरे में ये जुड़ा हुआ होता है थ्रू लिगामेंट्स। तो औरतों में ये समस्या इसलिए पाई जाती है क्योंकि औरतों की जीवन काल में प्रेगनेंसी, डिलीवरी जैसी समय आता है जिसमें इन पे खिंचाव पड़ने से ये कमज़ोर हो जाते हैं, और जब ये जुड़ाव, ये जो सहारा देने वाली चीज़ें हैं जिनकी वजह से अंग अपनी जगह पर स्थिति पे बने रहते हैं, जब ये कमज़ोर पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं तो ये ऑर्गन्स अपनी जगह से खिसक जाते हैं। तो दैट इज़ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। अगर आपका ब्लैडर नीचे खिसक जाता है तो उसे मेडिकल लैंग्वेज में हम सिस्टोसील कहते हैं। यहीं पे अगर आपकी बच्चेदानी नीचे आ जाती है तो उसे यूट्राइन प्रोलैप्स, अगर उसके साथ आंत आ रही है तो उसे एंट्रोसील कहते हैं। अगर आपका स्टूल पैसेज नीचे आ गया वेजाइना के थ्रू तो उसको हम रेक्टोसील कहते हैं। और अगर कभी कभी इवन बच्चेदानी निकल जाने के बाद बच्चेदानी का रास्ता नीचे आ जाता है जिसे हम वॉल्ट प्रोलैप्स कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉज इज़ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, बिकॉज अगर आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर ढंग से देख रखाव नहीं हुआ, आपका पेल्विक फ्लोर कमज़ोर पड़ा तो हो सकता है खिंचाव की वजह से ये हो जाए। डिलीवरी के टाइम पे स्पेशली अगर आपका नीचे का जो हिस्सा है वो ठीक तरह से तैयार नहीं है, डिलीवरी के टाइम पर पूरी तरह से डायलेट नहीं हुआ है, प्रेसिपिटेटेड डिलीवरी है, तो हो सकता है कि ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आपके ये जो सपोर्ट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टूट जाए और जिसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा वो कोई भी कंडीशन जिसमें पेट का प्रेशर बहुत समय तक बढ़ा रहता है, जैसे कि अस्थमा में जो है ये पाया गया, या कोई भी क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर में अगर आपको खांसी बहुत लंबे समय तक रहती है तो पेट का प्रेशर बढ़ा रहेगा जो आपके पेल्विक फ्लोर पे दबाव देगा। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी आप डेली अगर जोर लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये पेल्विक फ्लोर पे बुरा इफेक्ट दे सकता है। ओबेसिटी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा माना जाता है जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनका पेट का प्रेशर हमेशा के लिए ही बढ़ा रहता है। इसके अलावा औरतों में मेनोपॉज के बाद चूँकि अंगों में के उसमें कमी आ जाती है स्ट्रेंथ में, तो उसमें भी कॉमन हो जाता है। और ये पाया गया है कि इट कुड बी जेनेटिक ऑल्सो बिकॉज इन सम वुमेन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें आपके किसी भी अंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। दीज पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू गेट पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। 50% औरतों में प्रॉब्लम पाई जा सकती है, लेकिन इसको औरतें अनुभव तभी करती हैं जब इससे उनको सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। सबसे पहला सिम्टम उन्हें लगता है कि समथिंग इज़ कमिंग आउट, कुछ है जो बाहर निकल रहा है। वो अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकती है कि कोई गोला निकल रहा है, कुछ हमें फील होता है जब हम नित्य क्रिया करते हैं, तो दिस कुड बी द फर्स्ट सिम्टम। फिर ये डिपेंड करता है कि क्या नीचे आ रहा है। अगर आपकी पेशाब की थैली नीचे आ रही है तो हो सकता है कि आपको पेशाब पूरा निकालने में ही मुश्किल होने लगे। ऐसे ही आपके स्टूल पैसेज के साथ होता है। तो कभी कभी औरतें ये भी कहती हैं कि उनको अंदर हाथ डाल करके उसे अपनी जगह पे पहुंचाना होता है, तभी उनका पूरी तरह से यूरिन या स्टूल पास हो पाता है। साथ में ही चूँकि जब ये नीचे खिसक के आता है तो जितना भी वो हिस्सा जुड़ा हुआ है ऊपर से उसमें खिंचाव से पेन हो सकता है। तो ज़्यादातर औरतें कंप्लेन करती हैं कि देयर वुड बी पेन इन लोअर बैक, सो वो हो सकता है। इसके अलावा जब ये बहुत नीचे आ जाता है तो चलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो बीच में आपके दोनों टांगों के बीच में
परेशानी करेगा। साथ में ये चीज़ें अंदर रहने के लिए बनी हैं, अगर वो बाहर निकल आएंगी तो सूखापन होगा। कभी कभी पेशेंट्स ब्लीडिंग वगैरह के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कई औरतें समझती हैं कि ये उम्र के साथ होने वाली नॉर्मल प्रॉब्लम है और शुरुआत में इसका नज़रअंदाज कर देती हैं, तभी ये होता है। और स्टिग्मा भी है, लोगों को शर्म आती है बताने में, इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत बाद में डिटेक्ट होने पर इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कैसे करते हैं इसे डायग्नोस? पेशेंट समस्या लेकर आता है कि उसको महसूस हो रहा है कि कुछ नीचे आ रहा है और उसको यूरिन पास करने में या चलने में या स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहला चीज़ होता है, हम एग्ज़ामिन करते हैं। एग्ज़ामिन करके हम देखते हैं, हमारा तरीका होता है, हम देखते हैं कि किस तरफ ज़्यादा कमज़ोरी आ रखी हुई है, जिधर से ऑर्गन आ रहा है। लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक पर्दे की तरह जो वेजाइनल वॉल है वो सामने है, हम अंदर के अंग को नहीं देख सकते। तो अगर बहुत अच्छे से ये चीज़ नहीं समझ में आती कि कौन से ऑर्गन आ रहे हैं और हमें ये पता करना होता है, तो आजकल कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं, लाइक बाय डूइंग अल्ट्रासाउंड, नॉट द नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसपेरिनियल अल्ट्रासाउंड जो हम नीचे के रास्ते से करते हैं, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। पेशेंट को पुश करने के लिए कहते हैं और पुश करते वक्त हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन है वो नीचे आ रहा है और कितनी सीवियरिटी है, और ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कमज़ोरी आई है। यूजुअली औरतें ये जब हमारे से सर्जिकल ऑप्शन के लिए ऑप्ट करती हैं तो हमारी प्री रिक्विजिट होती है कि उनकी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, प्रेगनेंसी डिलीवरी फिनिश हो जानी चाहिए, ताकि दोबारा से वो फैक्टर उनकी लाइफ में ना आए। तो एक समस्या वो अगर ख़त्म हो चुकी होती है तो बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आप भारी वज़न ना उठाएं। बहुत भारी वज़न उठाने से कभी कभार में नहीं, लेकिन अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो ये दिक्कत हो सकती है। आप अपना टाइमली ट्रीटमेंट करें कोई ऐसी भी कंडीशन का जिससे आपका पेट का प्रेशर बढ़ता है, यानी कि वज़न ना बढ़ाएं, आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, आप कफ का टाइमली ट्रीटमेंट लें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से होगा। और ज़्यादातर औरतों को अगर वो बाद में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी रेगुलरली करती हैं तो ये समस्या दोबारा नहीं आती है।